तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। नेफिया और जागन के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये एक लव स्टोरी एनिमे है, तो इस एनिमे को देखकर अगर आपको अच्छा लगे तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप पूरा करवा देते हैं ये टारगेट तो ये अगला एपिसोड इसका जल्दी आएगा। इसके अलावा आप किसी भी तरह की शॉपिंग करते हैं तो ओरिकी टीवी शॉप से जाकर कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे कि आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर बच्चे को देखते हैं। इस बच्चे को कोई बंदा जो होता है वो उसे मार रहा होता है। मारते हुए वो एक मैजिक का यूज़ कर रहा होता है। तभी यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हम जागन को देखते हैं, जिसे उठाने के लिए नेफिया आई होती है। वो कहती है कि प्लीज़ मास्टर उठ जाइए, खाने का समय हो चुका है, आपके लिए मैंने खाना बना दिया है। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। कहता है नेफिया तुमने खाना बना लिया है? तो वो कहती है कि हाँ मैंने बना लिया है, मैं आपका बस वेट कर रही थी और साथ में आपके चेहरे को मैं देख रही थी। यहाँ पर ये सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है जागन को, और जागन यहाँ पर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। नेफिया भी बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और कहती है जी गुड मॉर्निंग। जागन यहाँ पर सोचता है कि किस तरह से गुड मॉर्निंग कहा जाता है, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। और फिर वो देखता है कि इतना अच्छा डाइनिंग टेबल उसके महल में तो था नहीं, तो ये कहाँ से आया। तो यहाँ पर नेफिया बताती है कि ये डाइनिंग टेबल मैंने खुद सजाया है और आपके लिए बनाया है। फिर यहाँ पर वो कहता है तुमने ये अकेले कर लिया? तो वो कहती है कि जी मैंने अकेले कर लिया। साथ में वो ब्रेड देखता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था, जो नेफिया ने उसके लिए बनाया है। यहाँ पर ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है? तो वो कहती है कि नहीं मुझे अभी नहीं खाना है, मैंने अपने लिए खाना बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पर जागन कहता है कि अरे तुम मेरे से खा लेना आधा आधा करके। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं आप खा लीजिए। तो वो कहता है कि नहीं तुम चुपचाप बैठ जाओ। तो वो कहती है मैंने अपने लिए चेयर तो बनाया ही नहीं है, तो मैं बैठूंगी कैसे? तो यहाँ पर जागन थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि तुम मेरी गोद में बैठ सकती हो। और फिर वो उसके गोद में बैठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। शर्मा तो जागन भी रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नेफिया जो होती है उसे खाना खिला रही होती है, जिसे खाते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है ये सूप है, तो वो कहती है कि हाँ। तो वो बोलता है कि ये सूप से भी ज़्यादा गर्म है। इसका कहने का मतलब ये है कि वो नेफिया को कह रहा है कि तुम सूप से भी ज़्यादा गर्म हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो यहाँ पर बुक को पढ़ रहा होता है। नेफिया यहाँ सफाई करने के लिए आती है और पूछती है मास्टर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या? तो वो उसके मास्टर कहते हैं कि जी मैं पढ़ रहा हूँ। तो वो वहाँ पर देखती है बहुत सारे ड्राइंग्स को। वो कहती है कि ये किस तरह की ड्राइंग्स है। तो यहाँ पर जो जागन होता है वो उसे बताता है कि ये जो है एक तरह के माना का ड्राइंग है, यानी मैजिक का ड्राइंग है। वो बताता है कि इस तरह से पैटर्न जो है हम अपने माइंड में बना लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैजिक प्रोड्यूस होता है और जिससे कि हम फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर वो कहता है इसको है ना एक सर्कल के अंदर रखना होता है, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा पावर जनरेट करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बड़े ही ध्यान से देख रही होती है, जो नेफिया होती है। जागन यहाँ पर कहता है कि तुम जितना ज़्यादा सर्कल बनाओगी उतना ज़्यादा मैजिक प्रोड्यूस होगा। और फिर यहाँ पर वो देखता है कि मैजिक प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर वो उसे बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि इसके लेक्चर को वो ज़्यादा सुनते नहीं हैं कोई लोग, बट यहाँ पर नेफिया सुन रही होती है। वो भी बता रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्या इसके अंदर भी सर्कल बना सकते हैं? तो यहाँ पर जागन बताता है कि हाँ तुम इसके अंदर सर्कल बना सकती हो, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा पावर, बट ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैजिक का यूज़ करते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि कहीं जो मैजिक है जो यूज़ कर रहा है उसे ही नुकसान ना पहुँचा दे, इसीलिए बड़े ही ध्यान से तुम्हें इस मैजिक का यूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो ये सारी नॉलेज थ्योरेटिकल है, यहाँ पर जितनी भी बुक्स रखी हैं इन सभी बुक्स को मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान से मैं पढ़ता हूँ, बट ये जो है बुक्स के बारे
बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, इसीलिए मैं बताता नहीं हूँ। नेफिया यहाँ पर कहती है कि जागन मास्टर, आपके हिसाब से तो कोई भी बंदा जो जानता हो कि मैजिक किस तरह से काम करता है वो मैजिक को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर जागन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, एक अच्छा से कोरिलेशन करना पड़ता है नॉलेज का, जिससे कि वो आराम से मैजिक का यूज़ कर सकता है। बट हो सकता है कि वो मैजिक के अंदर ट्रैप भी हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बट मुझे लगता है कि तुम जो हो ये कर नहीं पाओगी। तो फिर वो पीछे हंसते हुए कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था। तो वो शर्माते हुए कहती है कि आप मुझे टीज़ कर रहे हैं क्या? तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम इन सब चीज़ों के बारे में जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो। तो वो कहती है मैंने तो बोला नहीं, आपको कैसे पता चल गया? तो यहाँ पर जागन को पता चल जाता है क्योंकि वो अपने कानों को मूव करती है जब भी वो खुश रहती है, तो इसीलिए उसे पता चल जाता है। यहाँ पर जो जागन होता है और ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताने लग जाता है। वो कहता है कि मैजिक का हम बहुत ही अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वो पूछती है कि आप इतने सब पावर का यूज़ क्यों करेंगे? तो वो यहाँ पर कहता है मैं पावर का यूज़ इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ। अगर आपके लाइफ में शांति चाहिए तो आपको अपने पावर का यूज़ करना पड़ेगा। जब मैं छोटा था तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं जो हूँ चोरी करके खाना खाया करता था, बट लोग मुझे मारा करते थे। अगर खाना नहीं खाता तो मैं सर्वाइव नहीं हो सकता था, इसीलिए मुझे पावर की नीड थी। और वहीं पर एक बंदा मुझे चुरा कर अपने कैद खाने में ले गया मुझे मारने के लिए। एक्चुअल में वो मुझे बलि देना चाहता था, बट उसने जो है एक मैजिक का यूज़ किया। मैंने उसे करते हुए देखा और मैंने सेम यूज़ किया, तो वो वहीं पर मर गया। तो मैं वहाँ पर सर्वाइव हो गया और आज मैं यहाँ पर हूँ। नेफिया यहाँ पर कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो कभी भी नहीं हो सकती हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि कुछ बंदे उसकी महल के तरफ से आ रहे हैं। उसे पता चल जाता है, वो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर कहता है नेफिया को कि तुम जो हो शाम का खाना बना सकती हो, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। नेफिया यहाँ पर कहती है कितने लोगों का खाना बनाना है? तो वो कहता है कि सिर्फ 2 लोगों का, तुम्हारा और मेरा। मैं जल्द ही घर पर वापस लौट के आऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो लड़की बात कर रही होती है जागन के बारे में कि हमें जो है उसे उठाकर लेकर जाना पड़ेगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो उनको पता चल जाता है कि वो सर्कल में गोल गोल घूम रहे हैं। तो यहाँ पर वो लड़की जो होती है अपने स्वॉर्ड का यूज़ करके यहाँ पर वो जो है बैरियर को हटा देती है, जिससे कि वो महल के सामने आ जाए। बट हम देखते हैं जागन इससे पहले ही गेट पर आ जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें चर्च ने तमीज़ नहीं सिखाई कि तुम्हें जो है यहाँ आने से पहले मुझे बताना चाहिए था? यहाँ वो लड़की बड़े ही गुस्से में देख रही होती है। जागन उसे देखकर समझ जाता है कि इससे पहले मैं कभी मिला था, उसने जो है जागन ने इसकी जान बचाई थी। और यहाँ पर वो देखता है कि चर्च का जो स्वॉर्ड है वो उसका यूज़ कर रही है, उसी की वजह से इसने बैरियर को तोड़ दिया है। यहाँ पर जो जागन है वो बहुत बड़ा मैजिशियन है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मैजिशियन हो सकते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। बट चर्च को लगता है कि ये मैजिशियन अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए ये लड़की यहाँ पर इसे पकड़ने के लिए आई हुई है। यहाँ पर उसे याद आ जाता है जागन को कि इसने जो है उसकी जान बचाई थी। और यहाँ पर वो सोचता है कि अब ये सोल्जर बन चुकी है और ये मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर आई है। फिर यहाँ पर जो जागन होता है वो कहता है कि तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। बट हम देखते हैं कि उनमें जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें गुस्सा आता है और वो यहाँ पर आ जाते हैं मारने के लिए। बट वो अपने गार्ड का यूज़ करके इसके मैजिक से बच जाते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि इस तरह का भी गार्ड इनके पास है जो मेरे मैजिक को भी रोक पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो सोल्जर कहता है कि तुम्हारी इन हरकतों से तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, और वो उसके ऊपर हमला करने चला जाता है। फिर जागन जो होता है एक पंच उसे देता है, जिससे कि वो गार्ड भी टूट जाता है और वो पंच लगने की वजह से वो बहुत दूर चला जाता है। फिर वो कहता है मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर दूसरा सोल्जर आता है तो हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से ही यहाँ पर उसे तेज़ से मारता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। वो कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे सर को इसी तरह से दबाकर मार सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम जाकर यहाँ पर फैला दो गाँव वालों के अंदर, जिससे कि डर पैदा होगा मेरे लिए, तो वो लोग कभी भी मेरे पास नहीं आएंगे लड़ने के
के लिए। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आई हूँ और बिना मारे तो मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, और मुझे पता है कि तुम लोगों को मारते नहीं हो ताकि तुम्हारे वर्ड्स जो हों स्प्रेड हो सकें, यानी फैल सकें। यहाँ पर वो सोचता है जागन कि मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। यहाँ पर वो तो बिल्कुल लग रही है नेफिया की तरह, उसी की तो एज की है ये। इस लड़की का नाम चेस्ट होता है, जो यहाँ पर फाइट कर रही होती है। वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ करके उसके मैजिक के बैरियर को तोड़ना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि वो बच नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं कि जो चेस्ट होती है वो दोबारा उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। वो कहती है कि तुम मेरे गुस्से से बच नहीं पाओगे। फिर हम देखते हैं कि जागन को दोबारा यहाँ नेफिया का चेहरा सामने आता है। उसे लगता है कि ये बिल्कुल नेफिया की तरह ही तो है, मैं इसे कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ। वो उसे बार बार कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, बट चेस्ट जो होती है यहाँ मानती ही नहीं है। वो कहती है मैं तुम्हें बिना मारे तो यहाँ से जाऊँगी नहीं। जागन यहाँ पर कहता है कि मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ चेस्ट जो होती है फिर से अपने स्वॉर्ड का यूज़ करती है, बट वो स्वॉर्ड नीचे धरती पर लग जाता है। वो बार बार उसे डॉज करता रहता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चेस्ट होती है वो रुकती ही नहीं है। वो कहती है कि मैं इतनी आसानी से हारने वाली नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम हमला क्यों कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि जागन उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। उसके बाद चेस्ट जो होती है स्वॉर्ड के साथ जागन को भी उठाकर फेंक देती है। जागन के जो ग्लव्स होते हैं यहीं पर हट जाते हैं, जल जाते हैं। वो देखता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है। फिर वो उसे मारती है तो पेड़ कट के नीचे गिर जाता है। वो उसके कानों में आती है और कहती है कि तुम जो हो एक्टिंग कर सकते हो मरने की, क्योंकि मुझे मारने का काम मिला है तो तुम एक्टिंग कर लो कि तुम मर गए हो, और फिर तुम जो हो प्रॉपर इंसान की ज़िंदगी को जी सकते हो। बट यहाँ जो जागन होता है इस बात के लिए उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ और ना मैं कोई एक्टिंग करने वाला हूँ, अगर तुम मुझे मार सकती हो तो बिल्कुल मार दो। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे लाइफ को बचाया था, बट तुम्हारे बचाने के बाद जब मैं वहाँ पर गई थी चर्च में तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि तुम्हें मारा जाना चाहिए। फिर इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ तुम मरने का एक्टिंग कर लो। तभी हम देखते हैं कि नेफिया यहाँ भागते हुए इसके पास आ रही होती है, क्योंकि अंदर से आवाज़ें आ रही होती है। एक सोल्जर जो होता है यहाँ पर उसे भाले का यूज़ करके उसके ऊपर मारता है। फिर हम देखते हैं वो भाला नेफिया के ऊपर जा रहा होता है। तभी यहाँ जागन बहुत तेज़ भागते हुए उसके पास आता है। वो उस भाले को रोकता है अपने हाथों से, बट भाला जो है उसके हाथ आके आर पार हो जाता है। ये सब यहाँ पर नेफिया देख रही होती है। अब नेफिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके मास्टर को दर्द हुआ है इसीलिए। और फिर हम देखते हैं कि नेफिया जो होती है अपने मैजिक का यूज़ करती है और जितने भी पेड़ होते हैं यहाँ पर इन सभी को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर आकर जागन रोक देता है नेफिया को। वो कहता है तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि नेफिया के पास कितना पावर है ये तो जागन को भी नहीं पता। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेफिया यहाँ जागन की मलहम पट्टी कर रही होती है और आगे क्या हुआ हमें बताया जाता है, जहाँ पर सोल्जर वो लड़की दोनों जो है यहाँ से चले जाते हैं। चेस्ट यहाँ पर कहती है मुझे माफ़ कर देना आपको अगर कोई नुकसान हुआ हो तो। फिर हम इधर देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सैड होती है नेफिया अपने मास्टर को ऐसा देखकर। बट जो जागन होता है वो कंफ्यूज होता है कि इसे इतनी सारी पावर कहाँ से मिली है। तो यहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हें जो है ये सारी पावर्स कहाँ से मिली है, क्या तुम मुझे बता सकती हो नेफिया। यहाँ पर जो नेफिया होती है कि मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ। एक्चुअली मैं जो हूँ डर गई थी आपको इस हालत में देखकर, इसीलिए मैंने जो है उस मैजिक का यूज़ किया। तो यहाँ पर वो कहता है कोई बात नहीं, बट तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने जो है उस मैजिक का यूज किस तरह से किया है। तो नेफिया यहाँ बताती है कि जी बिल्कुल बता सकती हूँ। वो कहती है जब मैं बचपन में पैदा हुई थी तो मेरे जो है वाइट बाल थे और वहाँ के लोगों के वाइट बाल नहीं थे, तो उन्होंने मुझे दूर रखा। तो ज़्यादातर मैं जंगलों के अंदर रहा करती थी और मेरे को वहीं पर ये पावर मिली, यानी कि ये नेचुरल पावर है। और फिर लोगों ने मुझे बंदी बनाकर एक जगह पर डाल दिया। बट एक दिन गांव में जो है बहुत सारे लुटेरे आ गए उनके ऊपर हमला करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो हो अपने पावर का यूज़ करके हमें बचा लो। मैंने जो हूँ बचाने के लिए गई, बट बचाने के चक्कर में जो गाँव वाले थे और जो लुटेरे थे वो दोनों मर गए। मैं उन सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अब जो आसपास के गाँव वालों थे उन्होंने मुझ पर ऊपर ब्लेम लगा दिया और मुझे जो है किसी और गाँव में किसी और को बेच दिया। फिर जो लुटेरे थे वो मुझे लेकर बंदी बनाकर वहाँ से ले गए और वो लोग मुझे जो है बेचने वाले थे, मुझे टॉर्चर करने वाले थे, मुझे बलि देने वाले थे। और फिर मैं जो हूँ यहीं पर मिली थी आपको, जहाँ से आप मुझे लेकर आए थे खरीद कर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैंने उन गाँव वालों की भी हत्या कर दी, मुझे किसी की हत्या करनी नहीं थी।
यहाँ पर वो समझ जाता है कि इसके दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, इसीलिए अपने इमोशन को वो बाहर नहीं ले आ पाती है। तो जागन कहता है कि कोई बात नहीं, तुमसे उन लोगों को तुमने मार दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था तो उनको मरना ही चाहिए था। और वैसे भी ये तो नेचर का रूल है, जो यहाँ पर सबसे फिट होगा, पावरफुल होगा, वही सरवाइव कर पाएगा। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो तुम जो हो टेंशन मत लो, तुम कोई भी ईवल नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मैं जो हूँ तुम्हें बचा कर यहाँ पर लाया हूँ। वैसे मैं भी जब छोटा था तो फाइट करते हुए मुझे एक लड़की मिली थी जो मुझसे कह रही थी कि तुम जो हो ये सारी चीज़ें गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए। तो मैंने उसे बताया कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो वो लड़की जो है मेरी बातों से इतनी ज़्यादा सहमत नहीं हुई, पर फिर भी वो जो बड़ी होगी तो खुद ना खुद अपने आप में कोई ना कोई पावर लेकर ज़रूर आएगी। क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो मेरे ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए थे। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ एक स्ट्रांग बंदा बनूंगा और स्ट्रांग बन के ही रहूँगा। इसी तरह से मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, इसलिए ये मैजिक मैंने सीखा। तो तुम्हें जो है ज़्यादा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बहुत सारे लोगों की जान ले ली है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो और तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। जबकि तुमने जो है मेरे लिए खाना भी बना लिया है, तो तुम मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो। तुम्हारे बिना तो मैं जीने का सोच भी नहीं सकता हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो। अब हम देखते हैं कि नेफ्या बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उसे हक करती है और रोना स्टार्ट कर देती है। अगर आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे समझ में आ गया है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।